हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देहात से। आज की जो हमारी एपिसोड है वो इंक्यूबेटर के बारे में है, जिससे हम अपने घर में जो है चूज़े निकलवा रहे हैं। स्पेशली मैं आप सब के लिए ये एपिसोड बना रहा हूँ ताकि आप सब भी ये देख लें कि कौन सी मशीन है। हमारे पास जो मशीन है ये इंटेलिजेंट की मशीन है, लेकिन इस पर इंटेलिजेंट लिखा नहीं होता। कुछ लोग इसको यवान की मशीन कहते हैं, लेकिन यवान ओरिजिनल नहीं है। ये इंटेलिजेंट की मशीन है जो कि बआसानी मार्केट से आपको ऑनलाइन आपको मिल जाती है। ये उसका टॉप का पैनल है, तो आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का कोई इस पर मॉडल जो है वो नहीं लिखा हुआ। तो पहले मैं आपको सबसे पहले ऊपर से इसको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप देखें तो यहाँ से कैंडलिंग वाली एक लाइट लगी हुई है, और यहाँ से जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, उसका कंट्रोलर लगा हुआ है कि आपने इसको क्लोज़ करना है या आपने इसको ओपन रखना है। ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे मूव करके ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। पैनल के अगर हम इस साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ह्यूमिडिफायर कंट्रोलर जो है इसका लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि ये जो केबल है, ये जो हमारी टर्निंग ट्रे है, यहाँ पर आके केबल लगेगी। ये हमारा टेम्परेचर जो है वो सेंसर है, टेम्परेचर को सेंस करता है। और ये जो है यूएसबी जो ह्यूमिडिटी के लिए एक डोनट का जो वो आता है ह्यूमिडिफायर, वो लगता है यहाँ पर, बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको नमी ज़्यादा चाहिए होती है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा सारा कि किस तरह हमने इसको सेटअप करना है। तो ये इसका जो टॉप पैनल है, और यहाँ पर जो है पावर केबल लगती है, ये डिस्प्ले है इसका, और यहाँ से ये सारा सेट होता है। ये भी मैं आपको सारा सेट करके दिखाऊँगा। और ये इसका जो बीप का जो स्पीकर है, यहाँ से बीप इन केस अगर ह्यूमिडिटी जो है, नमी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है या टेम्परेचर का मसला हो जाता है, तो यहाँ से जो है वो आपको आवाज़, एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है। ये इसका टॉप पैनल हो गया जी। अब हम आ जाते हैं जो कि सबसे नीचे इसका बॉटम पैनल है। क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो ये देखें पानी की वजह से जो है इस पे जो निशानात काफ़ी पड़ गए। लेकिन इसको जब भी आप एग्स को जब आप रोटेशन क्लोज़ कर देते हैं और हैचिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। बट स्टिल जो है ये इस तरह की क्वालिटी है कि ये थोड़ा सा इस पर वाइट जो है वो निशानात आ जाते हैं। इसका कोई मसला नहीं है। तो ये एक जो है ये जाली है जो सबसे नीचे हम रखते हैं। जब हमारी हैचिंग स्टार्ट होनी होती है तो इसके ऊपर सारे एग्स जो हैं हम रख देते हैं। अभी इसको सेट करना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, सिंपली आप यहाँ जाली को इस पैनल के ऊपर यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमने क्या करना होता है, हमने लेना होता है टर्निंग ट्रे। ये जो है ट्रे जो है हमारी ये जो है हम इसको कैसे सेट करेंगे, ये अभी हम उस तरफ मशीन का मुंह है, यहाँ से हम ये देखें ये तीन इन्होंने दी हुई है जगह, यहाँ से हम पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये इसको मैं बिल्कुल ऐसे इसको ऊपर ऐसे रखूँगा। ठीक है, सारी तरफ से इसको मैं इक्वली बराबर करके ये मैंने रख दिया है। और अब मैं क्या करूँगा जी, ये एक आता है ये वाला जो फ्रंट जो मतलब पैनल होता है, जहाँ से आप थोड़ा बहुत नज़र भी आता है, इतना ख़ास नहीं बट स्टिल आप देख सकते हैं। ये आपने रखना होता है, ये आप इस तरह इसको सेट करेंगे तो ये आपका जो है वो एक जो है वो ट्रे आपकी सेट हो गई है। अब आपने एग्स कैसे रखने हैं, सबसे पहले तो वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एग्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे घर के जो है वो सारे जो फॉर्म में मैं आपको दिखाता रहता हूँ वो एग्स हैं, और आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था 45 से लेके ऑनवर्ड्स जितने भी एग्स हैं 45, और इसमें 46 वाले भी हैं और 47 वाले भी हैं, 49 भी है, 50, 51, 52 सारे एग्स जो हैं अच्छे वेट वाले एग्स हैं। वो इसलिए हम वेट वाले एग सेलेक्ट करते हैं कि एक तो जो इसमें से चूज़ा निकलेगा वो एक्टिव हेल्दी चूज़ा होगा, और दूसरा उसमें जैसे आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि अगर कोई चूज़ा मार जाता है तो वो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो बहुत सारी फ़िज़ा में भी बीमारियां होती हैं। तो जो चूज़ा हेल्दी निकलेगा, एक्टिव होगा, वो बहुत सारी बीमारियों का मुकाबला कर सकेगा। छोटे एग्स भी रखते हैं लोग, लेकिन सर्वाइवल रेट को देखना पड़ता है। सारी चीज़ों को देखते हुए एग्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एग्स रखना दिखाऊंगा कि किस तरह आपने एग्स रखने हैं। हमने एग्स को किस तरह रखना है कि हमने जो इसकी कॉर्नर वाली साइड है, जो
छोटी साइड है वो हम इस तरह रखेंगे। इसी तरह आप देखें हम इस तरह एग्स को रखना शुरू कर देंगे। ये हमने एग्स को रखना शुरू कर दिया और हम इसी तरह इसको पूरी तरह जो है वो फिल कर देंगे। अच्छा आपने ये देखें जैसे ये भी मैंने एग रख दिया है, इसी तरह ये भी, ये सारे मैं एग्स ऐसे रख दूँगा। अब इसको मशीन को ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको सेटअप करना सिखाऊँगा कि अभी जो है हम एक ट्रे लगाएंगे, बाकी ट्रेज़ लगाने का भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे। तो हमने क्या करना होता है कि देखें जैसे ये वायर है ना, ये वाली वायर हम लगाएंगे यहाँ पर, जो इसका ट्रे है वो यहाँ पर इसकी आके वायर जो है अटैच कर दिया हमने। अच्छा इसके अलावा कोई वायर अभी हम नहीं लगा रहे। तो अब मैं पावर जो केबल है वो इसको मैं लगाने लगा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये पावर जैसे ही केबल इसको लगी है तो ये थोड़ी देर के बाद ये अपना डिस्प्ले शो कर देगा, ठीक है। अच्छा अब जो चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी बताने लगा हूँ, सबसे पहले वो देख लीजिएगा आपके, ये इसका जो है ये नीचे जो है ये है जी इसका कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अच्छा हमने क्योंकि मुर्गी के चूज़े निकलवाने हैं तो उसके लिए ये मोड का बटन है, इसको मैं क्लिक करूँगा, होल्ड करके रखूँगा तो यहाँ पे देखें ये चिकन में चला गया, ठीक है। इसी तरह आप अब जिसके आपने अंडे रखने हैं वो आप उसको देखते जाए। अभी ये डॉक पे चला गया, इसी तरह ये मूव होता जाएगा और ये देखें करते करते ये कस्टम सेटिंग पे भी आ जाएगा कि हम इसको खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अभी के लिए हम देखें हम चिकन पे इसको कर देंगे। चिकन पे हमने कर दिया तो आप देखें टेम्परेचर इसका है 38 और 60 इसकी जो है नमी होगी और ऊपर लिखा हुआ है कि अभी के लिए ये कितनी शो कर रहा है, यानी 56% शो कर रहा है और दर्जा हरारत इसका 29 शो हो रहा है। तो अब हम सबसे पहली चीज़ क्या चेक करेंगे, प्लस के बटन को मैं क्लिक करूँगा। तो प्लस के बटन को मैं क्लिक करूँगा तो एग्स देखें वायर अटैच है, तो मैं अब देखिएगा कैसे एग्स जो है रोटेट करते हैं। मैंने ये पहले प्लस के बटन को मैंने क्लिक किया, ये टाइम लिखा है 14 सेकंड 13 सेकंड। अब देखें एग्स कैसे जो है टर्न हो रहे हैं। ये देखें 47 वाला 46 सारे एग्स जो हैं टर्न हो रहे हैं, 1 बाय 1 जो है सारे साथ साथ जो है टर्न हो रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया जी इसको। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि हम मज़ीद सेटिंग इसकी, अगर सेट वाले बटन को मैं क्लिक करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए तो ये मुझे बता रहा है कि 120 मिनट्स के बाद आपके एग्स जो हैं वो रोटेट करेंगे। फिर मैं क्लिक करूँगा तो इसी तरह वो बताएगा कि कितने सेकंड्स के लिए रोटेट करेंगे, 15 सेकंड्स के लिए ये रोटेट करेंगे। अब मैंने क्लिक किया है तो ये अभी का दर्जा हरारत बता रहा है कि अभी टेम्परेचर कितना। आप इसको अगर आप इसको सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है तो इसने ये हमें पहले ही बताया हुआ कि अभी का दर्जा हरारत 29.8 है। हम इस पैनल को कैसे करेंगे, यहाँ की सेटिंग इतनी है। और अगर आपने कैंडिंग करनी होगी तो आप ये जो सबसे नीचे वाला बटन है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक लाइट ऑन हो जाएगी, तो आप अंडे को ऊपर आके इसकी कैंडलिंग कर सकते हैं। अच्छा अब इसको मैं ये क्लोज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ से केयरफुली बहुत एहतियात के साथ आपने इसकी वायर्स को नीचे करके उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। अच्छा अब क्या है जी, ये देखें ये बता रहा है कि जी 119 मिनट रह गए, उसके बाद जो है आपके अंडे ऑटोमेटिकली रोटेट करेंगे। और ये बता रहा है कि आज आपका जो हैचिंग डेज़ यानी कि आज आपका पहला दिन स्टार्ट हो गया है। जब 18 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी अभी जब आपने अंडे रखे हैं उसके बाद 18 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने रोटेशन को रोकना है। रोटेशन को रोकने का क्या तरीका है कि आप इसको पैनल को ओपन करेंगे। पैनल को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम तो आप ये करें, जैसे मैं करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। मैंने इस केबल को उतार दिया, आप पीछे से पावर इसको बंद कर दें और यहाँ से आपने अपनी ट्रे की जो है केबल है वो आपने उतार देनी है। ये मैंने उतार दी। मैंने इस पैनल को बिल्कुल जो है साइड पर इसको यहाँ पर मैंने रख दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको उठाना है, इसको आराम से उठा लें, कोई बात नहीं। 1-2 घंटा आपके अंडों को कुछ भी मसला होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर तो सर्दी है बहुत ज़्यादा तो आप कोशिश करें कि इनको थोड़ी किसी वार्म जगह पे रख लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो अंडे हमने 18 दिन कंप्लीट कर लिए हैं इनको हम उठा के रख लेंगे। हम इसी तरह सारे अंडों को उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। और अब हमने ये वाली जो है ये हमारा इसका काम हमारा ख़त्म हो गया, हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब मैंने अंडे सिंपली यहाँ उठा के रख देने हैं, ठीक है। अब ये वो अंडे हैं जो कि अपने 18 दिन जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है इसको दोबारा से मैं लगा दूँगा। ये दोबारा मैंने लगा दिया। अब हम आ जाते हैं पैनल के ऊपर। पैनल को फिर मैं इसी तरह जनाब सेट कर दूँगा। ये मैंने इसको कर दिया, मैंने
केबल लगा दी। अच्छा, जब आप केबल लगाएंगे ना तो ये डेटा को रीसेट कर देगा, उससे परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें दोबारा से डेटा जो है वो रीसेट हो जाएगा, हैचिंग डे 1 पे आ जाएगा, इसमें आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, सिंपली आप देखिए चिकन मोड पे है ना, आपने इसको होल्ड करके रखना है। अब आपने कस्टम पे चला जाना है। अब आप कस्टम पे चले जाएंगे, यहाँ से आ गया जी आपका, होल्ड करके रखें, ये कस्टम पे आ गया। अब आपने टेम्परेचर सेट कर देना है इसका 36.8 पे, ठीक है। हमने 38 पे इसको रखा था, अब 36.8 इसका टेम्परेचर हो गया। फिर सेट के बटन को दबाएंगे, आप इसकी ह्यूमिडिटी रख दें 70 रख दें, 75 रख दें, सही है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना सेट के बटन को, तो ये देखें ह्यूमिडिटी आपकी होगी अब 75 था और टेम्परेचर रहेगा 36.8। इसी पे आपके जो है चूज़े जो हैं वो इंशाल्लाह निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको सारा बता दिया। ये वो प्रोसेस था जो कि हम जो है फॉलो करते हैं चिक्स को निकलवाने के लिए। अब इसको मैंने बंद किया। अब ये तो एक तो हो गया कि मैंने ये पैनल इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब दूसरा ट्रे लगाने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। वैसे जो हमारा अभी सिंगल वायर वाला ट्रे है वो ऑलरेडी एक मशीन में यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ से अंडों को वापस रख देता हूँ, क्योंकि ये मशीन जो है अभी मैंने सेट करनी है। लेकिन मैंने सोचा था कि स्पेशली आप सबके लिए एपिसोड बनाऊंगा, तो उसी के लिए जनाब ये मैं वो बना रहा हूँ आप सबके लिए। अब मैं 2 पैनल लगाना आपको सिखा देता हूँ, फिर आप 3 लगाएं 4 लगाएं, वो आप पर है कि आप कितना जो है वो इसको यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद जनाब ये अब देखें, ये ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है। अब आपने वायर को यहाँ रखना है। अब मैंने दूसरी ट्रे लगानी है। दूसरी ट्रे लगाने का तरीका क्या है कि दूसरी ट्रे, अच्छा अब यहाँ पर आप अगर जाली लगाना चाहें तो एक और जाली लगा सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। मैं क्या करता हूँ कि अगर 2 पोर्शन भी लगे हैं ना तो एक ही पे सारे अंडे रख देता हूँ जब मैंने हैचिंग यानी कि लास्ट डेज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से ऊपर एक ट्रे रखी है और इस ट्रे की वायर जो है आप कोशिश करें यहाँ से मिडल से जो है निकाल लें। ये मिडल से मैंने इसको निकाल ली है, ये मैंने कर दी है। अच्छा, अब ये जो वायर है ये देखें, सिंपल सा काम ये है कि जो नीचे से आ रही है वो आप क्या करेंगे, जो नीचे से आ रही है ये वाला, ये जो क्लिप है ये इसमें आप अटैच कर देंगे। ये आपने अटैच कर दिया। अब ये आपके पास जो है ये ऊपर वाले जाके पैनल में लग जाएगा, ठीक है। अब ये जब आपका ट्रे लग गया दूसरा, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक और आपका ये वाला पैनल एक और लग जाएगा। इसको आप अच्छी तरह ये देखें, ये सेट हो गया। एग्स रख लिए, नीचे भी आ गए, ऊपर भी आ गई है। अब ये पैनल में जाके लग जाएगा। अब सेम वही प्रोसीजर है जो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ कि किस तरह आपने जो है यहाँ पर जो है ये आपने इसको यहाँ पर अटैच कर देने, ठीक है। वो जो मैंने आपको बता दिया ऐसे अटैच करना। अब आपका जो लास्ट चीज़ रह जाएगी वो ये है कि हमने ह्यूमिडिफायर को अगर हमें लगाना पड़े तो वो कैसे सेट करना है, वो मैं आपको लास्ट अब चीज़ दिखा देता हूँ। ह्यूमिडिफायर तो अभी मेरे पास है नहीं है, लेकिन वो सिंपल सा ही काम है, उसका कोई मुश्किल नहीं है। बट वो किसी जगह पे भी पड़ा हुआ, मैं यूज़ वैसे भी नहीं कर रहा क्योंकि नमी आराम से मशीन जो है ये मेंटेन कर लेती है अपना। तो वो ह्यूमिडिफायर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगता है। इस पैनल को यानी कि डिटैच करने के लिए इसमें सिंपली आप इसको पहले उतारेंगे और इसको जो है यहाँ रख देंगे। अच्छा, थोड़ा सा क्लोज प्लीज़ दिखाइएगा। ये जो है जी सबसे यहाँ पर जो एंड पे आपकी जाली लगी हुई है ना, इस जगह पे आपका लगता है ह्यूमिडिफायर। अगर आपकी नमी नहीं ओके हो रही, यहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगाएं, यहाँ से उसकी वायर निकाल लें, ठीक है। ऐसे आपने लगाया, यहाँ ह्यूमिडिफायर लगाया, यहाँ से उसकी वायर निकाल के उसी तरह पैनल से आके ऊपर जाके वो यहाँ पर आके आपकी वायर जो है इस USB में आपकी वायर लग जाएगी। अच्छा, तो मैं ये डोनट्स का जो ह्यूमिडिफायर है वो भी ले आया हूँ। बस मैंने कहा कि आपके लिए जब किस्त बना रहा हूँ तो मैं ढूंढ लाया हूँ। तो ये जो ह्यूमिडिफायर है आपको आसानी से दराज वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो इसको आपने जो है अगर आपकी मशीन जो है नमी को नहीं पूरा कर रही, मसले आ रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि ये USB वायर है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर है मैंने ऐसे रखा, ये ठीक है। ये देखें 2 साइड्स हैं इसकी। जो वायर वाली साइड है वो आपकी जो है ये ऐसे लगेगी, जो यानी वायर नीचे रहेगी, ये इस तरह ये करेगी यहाँ पे, ठीक है। यानी नहीं, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ। ये यानी ये आपकी जो वायर है ऐसे लगेगी, ठीक है। ये जो साइड है जहाँ पे यहाँ पानी वाली जो जगह बनी हुई है ये ऐसे होगी। और यहाँ से फिर जैसे मैंने आपको बताया आप केबल यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसको सेट कर दिया।
ये हो गया। और ये इसी तरह फिर आपके वो पैनल्स लग जाएंगे। और आप इसी, मैं बल्कि करके दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे फिर दोस्तों को मसला हो जाएगा कि करके नहीं दिखाया जी। ये देखें, यहाँ से आपने वायर निकाल लेनी है, ये मिडल वाले से, यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे रख दिया और ये ऊपर जाके फिर पैनल को यहाँ से लग जाए, कोई बात नहीं, यहाँ पे रोटेशन करना बड़ा मसला नहीं होता। और यहाँ से आप जो वायर्स हैं जाके ऊपर सारी लग जाएंगी। तो ये था जी हमारी आज की एपिसोड थी जिसमें मैंने आपको सारा इस मशीन के बारे में बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सारे प्रोसेस की वीडियोस बनाता रहता हूँ जितना मैं फार्म में काम करता हूँ। जैसे हम अपने घर से जो भी ये एक प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं अंडों का, फिर उनसे चूज़े निकलवाने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी हो सकता है मैंने कुछ ऐसी चीज़ मिस कर दी हो, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारा बताऊँ, जितना हो सका है मैंने आपको बताया है। इसकी मेंटेनेंस की वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा फ्यूचर में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो मेंटेनेंस इसकी काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।